एक बात बताइए, जैसे ही मौसम बदलता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सर्दी, खांसी, एलर्जी सब एक साथ हमला कर देते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर की सलाह को गहराई से समझने वाले हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे हम लक्षणों को सिर्फ दबाने के बजाय बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं, और वो भी अपनी रसोई में मौजूद चीजों से। ये सवाल तो हम सबके मन में आता है ना। जैसे ही थोड़ी ठंड बढ़ती है या मौसम में जरा भी बदलाव आता है, छींकें और बंद नाक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इसकी एक बहुत सीधी सी वजह है, हमारा शरीर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, खासकर तब जब हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर हो। तो सवाल ये है कि इस कमजोरी को नजरअंदाज करने से होता क्या है। और देखिए, इसी बात पर डॉक्टर भुल्लर एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक गंभीर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम एंटी एलर्जिक दवाइयां लेकर इन लक्षणों को बस दबा देते हैं, तो हम समस्या को खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे अंदर ही अंदर और बड़ा कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक कुछ देर का आराम है, जिसके आगे चलकर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो होता क्या है असल में, जब हम जड़ पर काम किए बिना सिर्फ लक्षणों को दबाते जाते हैं, तो शरीर अंदर से और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर अगले मौसम में बीमारी और ज्यादा ताकत से वापस आती है और धीरे धीरे हमें और भी मजबूत दवाइयों पर निर्भर बना देती है। और बस हम एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा शरीर हमसे बात करने की कोशिश करता है, हमें बस उसे सुनना सीखना है। डॉक्टर भुल्लर के मुताबिक अगर हाथ और पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, तो ये एक बहुत साफ इशारा है कि इम्यूनिटी यानी शरीर का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। समझ लीजिए, ये शरीर का पहला अलार्म है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। तो फिर असली इलाज की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी दवा से नहीं, बल्कि परहेज से। डॉक्टर भुल्लर का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि सही इलाज खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव से ही शुरू होता है। मतलब सबसे पहले उन चीज़ों को रोकना होगा जो इस एलर्जी को बढ़ा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव लाने हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें और मीठी चीज़ें, यहाँ तक कि गुड़ भी पूरी तरह बंद कर दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में बलगम और एलर्जी को कई गुना बढ़ा देती हैं। ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं, इसकी जगह दिन भर सिर्फ गर्म पानी पिएं। रात को जौ या बाजरे जैसा हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच जाए, और साथ में हरे छिलके वाले फल खाएं। तो परहेज तो हो गया पहला और सबसे जरूरी कदम। अब चलते हैं असली इलाज की तरफ, और वो इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि वहां हमारी सेहत के लिए कौन कौन से खजाने मौजूद हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है मुलेठी और सूखी अदरक, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, उसका काढ़ा। ये छाती में जमे हुए बलगम को साफ करने और सांस की नली को आराम देने के लिए एक आजमाया हुआ बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। मुलेठी और सौंठ का पाउडर बराबर मात्रा में मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर का आधा चम्मच 2 गिलास पानी में डालिए और इसे तब तक उबालिए जब तक कि पानी आधा यानी 1 गिलास ना रह जाए। देखिए कितना आसान है, बस आपका काढ़ा तैयार है। इसे सुबह और शाम चाय की तरह आराम से बैठकर पिए। हमारा दूसरा उपाय एक बहुत ही असरदार पेस्ट है, जो सीधे आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने और इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। इसके लिए हमें चाहिए बस 3 चीजें: तेज पत्ता, पिपली यानी लंबी मिर्च, और शहद। आपको करना यह है कि आधा चम्मच तेज पत्ता पाउडर में चम्मच का चौथाई हिस्सा पिपली पाउडर मिलाना है, और फिर इन दोनों को 1 चम्मच शहद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पेस्ट को दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है, बल्कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करने में मदद करता है। याद है, हमने ठंडे हाथ पैरों की बात की थी, जो कि कमजोर इम्यूनिटी का एक साफ संकेत है। तो बस ये तीसरा उपाय सीधा उसी जड़ पर काम करता है। ये एक खास तरह की मालिश है, जिसे शरीर के तापमान को बैलेंस करने और खून के दौरे को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए आपको बस तिल के तेल को हल्का गर्म करना है और उसमें तुलसी अर्क की करीब 10 बूंदें मिलानी है। इस तेल से अपनी छाती पर, पीठ पर और खास तौर पर हाथ और पैरों के तलवों पर अच्छी तरह मालिश करें। इससे शरीर में गर्मी पैदा होगी और जो ठंडापन है वो दूर होगा। अच्छा, तो नुस्खे तो हमने जान लिए, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये इतनी साधारण सी दिखने वाली चीजें आखिर काम कैसे करती हैं?
इनके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। चलिए इन चीजों की ताकत को एक एक करके समझते हैं। देखिए, मुलेठी क्या करती है? वो छाती में जमे हुए गाढ़े बलगम को पतला करती है ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। वहीं सोंठ यानी सूखी अदरक फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, जिससे वहां जो कुछ भी जमा है उसकी सफाई तेजी से होती है। और शहद शहद तो सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी को ही टोन अप कर देता है, जिससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत बनता है। और वो जो तेल मालिश हमने बताई, वो सिर्फ शरीर को गर्मी नहीं करती, उसके और भी फायदे हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, पाचन को सुधारती है, नर्वस सिस्टम को शांत करके अच्छी नींद लाने में मदद करती है। मतलब ये एक ऐसा उपाय है जो शरीर के कई सिस्टम्स पर एक साथ काम करता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन सभी उपायों का लक्ष्य सिर्फ कुछ दिनों की राहत देना नहीं है। असली मकसद है बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसे स्थायी रूप से ठीक करना, ताकि वो बार बार हमें परेशान करने के लिए वापस ही ना आए। तो सवाल आता है कि इन प्राकृतिक तरीकों से असर दिखने में कितना वक्त लगता है? देखिए, ये कोई 2 मिनट वाला फॉर्मूला नहीं है। डॉक्टर भुल्लर के मुताबिक किसी भी प्राकृतिक इलाज को शरीर के सेल्स के लेवल पर काम करने के लिए कम से कम 90 दिनों का एक बेसिक साइकिल चाहिए होता है। ज्यादातर लोगों को इसी टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा सुधार महसूस होने लगता है। तो सबसे जरूरी बात यही है जिसे हमें याद रखना है। नेचुरल साइंस का मकसद शरीर के अंदरूनी सिस्टम की मरम्मत करना है, ताकि सेहत हमेशा के लिए अच्छी हो। यह सिर्फ लक्षणों को छुपाने के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि वो बीमारियों का सामना खुद कर सके। और ये हमें डॉक्टर भुल्लर के आखिरी और सबसे शक्तिशाली विचार पर लाता है। अपने शरीर के इशारों को समझकर और उसकी जरूरतों को जानकर हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकते हैं, क्योंकि असली ताकत जानकारी में है। और जब हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत की चाबी हमारे ही हाथों में होती है।